कि किस प्रकार से एक तानाशाह ने अपनी सत्ता लोलुपता के लिए अपनी पार्टी, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, कैबिनेट, उच्चतम न्यायालय सबका दुरुपयोग किया। राष्ट्रपति, स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन पर कोई चुनाव को लेकर मुकदमा ही नहीं हो सकता। इनको मुकदमे से ऊपर कर दिया गया। आपातकाल में जो कुछ खड़गे जी आज बोल रहे हैं वो कोई बोल सकता था क्या? किसी में वो बोलने की हिम्मत छोड़ी थी क्या? आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं, जिसके बाद से बीजेपी की तरफ से लगातार अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है और ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि किस तरीके से जब देश में इमरजेंसी लागू की गई थी तो कैसे न्याय व्यवस्था से लेकर तमाम जो संविधान है उसको कैसे कुचला गया और किस तरीके से उस समय के हालात रहे होंगे। इसका जिक्र भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में भी कही है। और हमारे साथ इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी आज इस मुद्दे का जिक्र किया आपातकाल को लेकर, और दूसरी तरफ बीजेपी भी इसको लेकर अलग अलग कार्यक्रम भी कर रही है जगह जगह, आप भी अलग अलग जगहों पर थे, क्या कहना चाहेंगे इमरजेंसी के उस दौर को लेकर? देखिए, बहुत ही भयावह दौर था। आजादी के बाद पहली बार उस दौर को जनता ने देखा कि किस प्रकार से एक तानाशाह ने अपनी सत्ता लोलुपता के लिए अपनी पार्टी, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, कैबिनेट, उच्चतम न्यायालय सबका दुरुपयोग किया और केवल एकमात्र लक्ष्य कि उनकी सत्ता बनी रहे, जिसको उच्च न्यायालय अवैध घोषित उनके चुनाव को कर चुका था। 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगी थी। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश को बंदी बना दिया गया, जेल खाना बना दिया गया, सभी बड़े नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश बाबू, मोरारजी भाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, श्री मुरली मनोहर जोशी, विपक्ष के तमाम नेता जेल में डाल दिए गए। प्रेस पर सेंसरशिप लग गई। न्यायालय में किसी की अपील दलील नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में और संविधान का भी बैकडेट से कुछ संशोधन अपने आप को बचाने के लिए किए गए, जिसमें राष्ट्रपति, स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन पर कोई चुनाव को लेकर मुकदमा ही नहीं हो सकता। इनको मुकदमे से ऊपर कर दिया गया, देश के कानून से ऊपर कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। तो इस प्रकार का वो दौर था। अत्याचार हुए, लोगों की जबरन नसबंदी हुई, मकान तोड़े गए। वो एक भयावह दृश्य था। जो जेल में गए उनका जीवन बर्बाद हो गया, परिवार बर्बाद हो गया, उनको यातनाएं दी गई, उनके हाथ पांव के प्लास से नखून खींचे गए, उनको पेशाब पीने को मजबूर किया गया। तो इस प्रकार के, और केवल श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी रहे, इसके लिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये नारा दिया देवकांत बरुआ ने। तो एक किस्म से देश को पूरी तरह से जकड़ लिया गया था आपातकाल में। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जवाब दिया था और ये कहा था कि मोदी सरकार 11 साल विफलता के रहे, इसीलिए वो पुरानी बात का जिक्र कर रही है, उनको अभी क्या कर रहे हैं वो लोग, वो उसकी बात करनी चाहिए। और वो तो ये भी कहते हैं कि अभी का जो वक्त है वो भी अघोषित आपातकाल है, इस तरह का बात की तरफ से। आपातकाल में जो कुछ खड़गे जी आज बोल रहे हैं वो कोई बोल सकता था क्या? किसी में वो बोलने की हिम्मत छोड़ी थी क्या? आज भी वो मानसिकता कांग्रेस की, तानाशाही की, उनकी राज्य सरकारों में है कि सरकार की या श्रीमती सोनिया गांधी की, श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में कोई लिख दे सोशल मीडिया पर भी तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। जी तो सर, आज तो किसी को नहीं, मोदी जी की सरकार में सारे सोशल मीडिया यूट्यूबर तेरे क्या क्या नारे नहीं लगाते हैं मोदी जी के खिलाफ, टुकड़े होंगे और क्या क्या। खबर को देगी फिर तो इमरजेंसी तो वो थी जिसमें आदमी बोल ही नहीं सकता था। जी
सर जिस तरीके से अगर बात दिल्ली की कर लेता हूँ सर, दिल्ली में जैसे कार्रवाई जो हो रही है, दिल्ली सरकार लगातार जो ऐसे अवैध तरीके से जो बने थे झुग्गी बस्तियों को लेकर, जो कोर्ट का आदेश था उसके बाद इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी नाराजगी जाहिर करे और आज उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया जंतर मंतर पे और उसका नाम दिया घर बचाओ रोजगार बचाओ आंदोलन। और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ये अत्याचार कर रही है गरीबों के साथ, उनके घर को उजाड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन वहाँ लोगों का घर ही उजाड़ दिया जा रहा है गरीबों का। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कर रहे हैं, चूंकि इनकी राजनीति घुसपैठियों के, अवैध प्रवासियों के वोट बैंक पर टिकी थी। ये उस वोट बैंक के लालच में अवैध निर्माण कराते थे, उनको वोटर कार्ड में नाम करते थे, आधार कार्ड देते थे, पैन कार्ड देते थे। तो अब वो सब पहचान हो रही, वेरिफिकेशन हो रहा है, जिनका यहाँ से कोई संबंध नहीं है और जो अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, वो टूट रहा है। तो इनको परेशानी हो रही है क्योंकि इनकी राजनीति समाप्त हो रही है। जिस आधार पर ये राजनीति कर रहे थे वो आधार ही समाप्त हो रहा है, तो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है। जी, लेकिन आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बड़े-बड़े नेता जो है बड़ी-बड़ी बातें कह रहे थे, उसमें ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर दिल्ली के अंदर बात करें तो 40 लाख झुग्गी बस्ती रहते हैं और उन सबसे ये कहा गया कि आप लोग एक हो जाइए और अगर ये कार्रवाई नहीं रुकती है तो हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हमला मतलब उनके घर को कब्जा कर लेंगे और उनको वहाँ से बाहर भगा देंगे। ये वो मानसिकता है जिसको कहते हैं अर्बन नक्सल, शहरों में अराजकता पैदा करने वाली मानसिकता, अर्बन नक्सल। इस तरह के बयान ये बताते हैं, ये अराजकता पैदा करना चाहते हैं वोट बैंक के तुष्टीकरण में, उसको उकसा करके कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शासन प्रशासन इस प्रकार की कोई प्रयास किया जाएगा तो उससे सख्ती से निपटेगा। जी, धन्यवाद सर। तो हमने बातचीत करी बीजेपी सांसद नरेश बंसल जी से। वीडियो जर्नलिस्ट बैंक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।